हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से 498 तक। धारा 493, स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास की वह पुरुष उससे विधिपूर्वक विवाहित है। धारा 494, पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद विवाह करना। धारा 495, एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करना। धारा 496, लड़का या लड़की द्वारा छल पूर्वक आशय से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधिपूर्वक मान्य नहीं है। धारा 497, जार कर्म। धारा 498, जिसमें लिखा है कि आपराधिक आशय से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना। धारा 498 का, एक विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार। इस प्रकार से हमने देख लिया है। हम आगे देखेंगे कि वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति, जिसमें यह कानूनन वैवाहिक स्त्री में स्त्री की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। विवाह मुकदमों की प्रकृति देखें तो अक्सर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, पुरुष के स्त्री पर स्त्री से संबंध जैसे मामले दर्ज कराते आए हैं। वहीं पर पक्ष द्वारा स्त्री का किसी गैर मर्द से अवैध संबंध, मानसिक प्रताड़ना जैसे मामला दर्ज कराने के मामले देखे गए हैं। वैसे कई बार अदालत ने यह भी साबित हुआ है कि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को तंग करने के लिए अक्सर दहेज के मामले दर्ज कराए जाते हैं। तिहाड़ के महिला जेल में छोटे से बच्चे से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक दहेज प्रताड़ना के आरोप में बंद हैं। अब हम आपको स्त्री धन के बारे में बताएंगे। दहेज का अभिप्राय विवाह के समय वर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई चल या अचल संपत्ति से है। दहेज को स्त्री धन भी कहा गया है। विवाह के समय सगे संबंधियों, नातेदारों आदि द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति व उपहार भी दहेज के अंतर्गत आता है। यदि विवाह के बाद पति या पत्नी के परिवार वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर दूसरे पक्ष को किसी किस्म का कष्ट, संताप या प्रताड़ना दे तो स्त्री का यह अधिकार है कि वह उक्त सारी संपत्ति को पति पक्ष से वापस ले ले। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फाजिल अली ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया था कि स्त्री धन एक स्त्री की अनन्य संपत्ति है। यह संपत्ति पति पक्ष पर पत्नी की धरोहर है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। इसका उल्लंघन दफा 406 के तहत अमानत में खयानत का अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। इस निर्णय की वजह से धारा 27 की समुचित व्याख्या हो गई थी। अब हम आगे देखते हैं कि कानूनन स्त्री की सुरक्षा। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 498 में के अनुसार एक विवाहित स्त्री पर उसके पति या रिश्तेदार द्वारा किया गया अत्याचार या क्रूरता का व्यवहार एक दंडनीय अपराध है। विधि में यह प्रावधान भी है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि पत्नी आत्महत्या कर लेती है या उसकी मौत किसी संदिग्ध परिस्थिति में हो जाती है तो कानून के दृष्टिकोण से यह धारा और भी बलवती होती है कि उसने यह कदम किसी किस्म की क्रूरता के वशीभूत होकर उठाया है। अब हम आगे देखते हैं कि पत्नी द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। अभी तक हमने पति द्वारा किया जाने वाला देखा, अब पत्नी द्वारा किया जाने वाला अत्याचार देखेंगे। अदालत में स्त्री को मिली कानूनी सुरक्षा का माहौल उड़ते हुए भी देखा गया है। अपने पूर्व के प्रेम संबंध, जबरदस्ती विवाह, आपस में सामंजस्य से नहीं बैठने या किसी अन्य कारणों से स्त्री इन 7 वर्षों में आत्महत्या की धमकी देते हुए पति का मानसिक शोषण करने की दोषी भी पाई गई है। जबरदस्ती दहेज प्रताड़ना में पूरे परिवार को फंसाने का मामला आए दिन सामने आता रहता है। हमने धारा 493 से 498 के बारे में पूरा की पूरी हमने व्याख्या कर दिया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। विवाह वास्तव में एक जुआ की तरह है। एक दांव सही पड़ गया तो जीवन स्वर्ग, अन्यथा नरक के सभी रास्ते यहीं खुल जाते हैं। अच्छा यह हो कि विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव लड़का लड़की खुद करे, यानी प्रेम विवाह करे, और विवाह होते ही कम से कम 7 साल तक दोनों अपने अपने परिवार से अलग आशियाना बसाएं। देखा गया है कि पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण ही एक लड़का लड़की का जीवन नरक बन जाता है। पारंपरिक अरेंज मैरिज भी माँ बाप बच्चों की शादी कर देने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जीने दे तो दोनों का जीवन सामंजस्य पटरी पर आसानी से दौड़ पाएगा।
धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।